जानवरों की भाषा जानने वाला। एक बार कुछ बच्चे एक नाग को मार रहे थे। एक राजा ने उनकी रक्षा की। राजा पर प्रसन्न होकर नाग ने उस राजा को सभी जानवरों की भाषा समझने और बोलने का वर प्रदान किया, किंतु उसे यह चेतावनी भी दी, यदि वह उस बात की चर्चा कभी भी किसी के सामने करेगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। एक दिन राजकीय कामकाज के बाद राजा अपने प्रिय रानी के साथ बाग में बैठा था और कुछ खा पी रहा था। तभी मिष्ठान का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद वहां चींटी पहुंची और उसे टुकड़े को देखकर खुशी से चिल्लाती हुई उठी, अरे वाह, इतना बड़ा मिष्ठान तो पूरी बैलगाड़ी में भी नहीं समा सकता। फिर वह उस टुकड़े को उठा ले जाने के लिए चेष्टा करने लगी। चींटी की बात सुन राजा को हंसी आ गई और वह मुस्कुरा उठा। राजा की रहस्यमयी मुस्कान को देखकर रानी ने समझा कि उसके श्रृंगार में शायद कुछ कमी रह गई। उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारण पूछा, किंतु राजा ने उसकी बात टाल दी। उस रात जब राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो रानी ने उसकी वो रहस्यमय मुस्कान का कारण जानने के लिए तरह तरह का नाटक किया, परंतु राजा को हार माननी पड़ी। उसने रानी से कहा, यदि वह कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब राजा ने उससे कहा, दूसरे दिन उसी उद्यान में सारी बात बता दूंगा। दूसरे दिन फिर राजा और रानी अपने अनुचरों के साथ उसी बाग में गए तो उसे वहाँ एक गधा और एक बकरी बातचीत करते हुए दिखे। पास पहुँचने के बाद राजा ने सुना, वह बकरी गधे से कह रही है, गधे तुम तो मूर्ख हो। आज मैंने जाना कि यह राजा तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बकरी से पूछ बैठा, आखिर वह उसे इतना बड़ा मूर्ख क्यों कह रही है। बकरी ने राजा से कहा, हे राजन, आज तुम प्रसन्नता पूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हो, किंतु वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी समस्त संपत्ति की अधिकारिणी हो किसी दूसरे व्यक्ति से अपना जीवन साथी का आनंद उठाएगी, तो क्या तब भी तुम प्रसन्न रहोगे। बकरी की बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा। उसे अपने जीवन का मूल्य समझ में आया। तब राजा बाग में पहुंचा तो उसने रानी से कहा, रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने को तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है मेरी। रानी ने कहा, बताइए भाई, क्या शर्त है। तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे। कोड़े मतलब लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि भेद बताने पर तो मेरे प्राण तत्काल निकल जाएंगे। रानी ने समझा राजा तो उसे बहुत प्यार करता है, उस पर झूठ मूठ के कोड़े बरसाए जाएंगे। वह कोड़े खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक सिपाही से रानी पर कोड़े बरसाने की सख्ती से सिफारिश की। राजा ने तब पूरी शक्ति से रानी पर कोड़े बरसाए। जैसे ही कोड़े रानी के ऊपर एक कोड़ा बरसा तो वह चीख उठी, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोड़े से नहीं मारो, तो मुझे राजा के मुस्कान का रहस्य भी नहीं जानना। तब राजा ने कोड़े मारने वाले से कहा, वह और जोर से रानी पर कोड़े बरसाने लगा, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, किंतु एक कोड़े की चोट खाने की नहीं। कोड़े वाली बात से जब फिर से रानी पर कोड़े बरसाने को हुआ, तब राजा ने मंत्री से आग्रह किया, रानी को क्षमा कर दो। राजा ने अपनी रानी को क्षमा तो कर दिया, किंतु वह मान सम्मान और प्यार उसे कभी भी नहीं दिया। तो कितना बड़ा लालच रानी के मन में था।